परमेश्वर की स्तुति हो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला और उसकी करुणा सदा की है। मैं आपके लिए आज दिल से और दिल की सच्चाई से दुआ करना चाहता हूं। जितना भी परमेश्वर ने मुझे विश्वास दिया है और परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देता है, और जब मैं प्रार्थना करूंगा तो आपको ये प्रार्थना अपने लिए ग्रहण करनी पड़ेगी कि ये प्रार्थना मेरे लिए है। यहोवा मेरा चरवाहा है। उतनी भीड़ में जब लोग यीशु मसीह पर गिरे पड़ते थे, यीशु मसीह रुक गए और उन्होंने बोला किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। और वो एक स्त्री थी जिसने छूकर विश्वास से यीशु मसीह को चंगाई पाई। जब ये दुआ हम आपके लिए करेंगे और जो कुछ वचनों को आपके साथ बांटेंगे, आपको कहना पड़ेगा आज का ये संदेश मेरे लिए है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और पूरा होता है। आज की प्रार्थना मेरे लिए है। और जब इसको आप बार बार सुनेंगे, रोज सुनेंगे, 10 दिन तक सुनेंगे, 3 दिन तक सुनेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर बातों का परमेश्वर नहीं है, अपने वादों का परमेश्वर है, प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। और इस प्रार्थना का जवाब और इस वचन का जवाब आपके जीवन में जरूर से दिखाई देगा, आपकी परिस्थितियों में दिखाई देगा। हो सकता है एक दिन में दिखाई ना दे, लेकिन परमेश्वर परिस्थितियों को, मिजाज को, दिमाग को, चरित्र को, इंसान को, सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है। यशायाह 54 में लिखा हुआ उसकी 11वीं आयत में, हे दुखियारी तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली। कई बार आंधियां हमारा चैन और शांति छीन लेती है। कई बार ये आंधी हमारी परिस्थितियों में होती है, कई बार ये आंधी हमारे मन के अंदर होती है। आज हर एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों से जब मेरी बात हो रही है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो, चाहे वो छोटे और बड़े हो, जवान हो, टीनेजर्स हो, मैं देख रहा हूं कि उनका चैन जा चुका है। कई बार विश्वासी परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी संसारिकता इतनी उन पर हावी हो जाती है कि विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, संगति नहीं करते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वचन में बहुत कम समय बिताते हैं। और हमारा एक विरोधी है जिसका नाम है शैतान, जो चीजों को हमारे मन में, जिंदगियों में, रिश्तों में, सब जगह खराब करना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, तुम्हें शांति मिले। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, संकट में मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा मैं उसको किसी रीति से नहीं लौटाऊंगा। यशायाह 54 की 4 आयत में लिखा, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी। मत डर, मत घबरा, तू लज्जित नहीं होगी, तेरी आशा नहीं टूटेगी। जितने आपने परमेश्वर के वचनों को पकड़ रखा है, जितनी आपने दुआएं की है, वो परमेश्वर तक पहुंची है। और भले ही आपकी परिस्थितियां विपरीत हो, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देता है और अपने वादों को अपने समय में पूरा करता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को पकड़े और जब प्रार्थना करने जा रहा हूं उसको दिल की गहराई से आप मन में रिसीव करें, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं सब कुछ नया कर देता हूं। इसलिए आइए हम दुआ करेंगे एक मन होके। 2 जन एक मन के होके पृथ्वी पर कुछ मांगे तो मेरे पिता के द्वारा जो स्वर्ग में है पूरा हो जाएगा। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग इस दुआ को सुन रहे हैं और इन वचनों को सुन रहे हैं, आपके नाम में ये वचन जो आपके वचन है और दुआ जो हम दिल की गहराई से कर रहे हैं, प्रभु लोगों के जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आंधियां रुक जाएं, झगड़े घर में हैं तो खत्म हो जाए। अगर लड़की की शादी नहीं हो रही है तो अच्छी जगह लड़की की शादी लग जाए। अगर घर में कोई अविश्वासी है तो यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। यदि घर में कोई शराब पीता और नशे के बंधन में है तो नशे के बंधन खुल जाए। यदि आर्थिक तंगियां हैं तो प्रभु यीशु मसीह बहुतायत की आशीष आने पाए। प्रभु यीशु मसीह, अगर किसी ने पश्चाताप नहीं किया है तो उसके ऊपर पश्चाताप का आत्मा परमेश्वर की ओर से आए। पिता परमेश्वर, कोई डिप्रेशन में है तो उसको डिप्रेशन से निकाल लीजिए, कोई श्राप में है तो उसको श्राप से निकाल लीजिए। जिसके शरीर में कोई भयानक बीमारी है, अर्थराइटिस है, पाइल्स है, कोई भी तकलीफ है, शुगर बढ़ी हुई है, थायराइड है, प्रभु यीशु की चंगाई रिलीज करते हैं शरीर में और मन में। मन हल्का हो जाए,
बोझ उतर जाए। यीशु मसीह आप इनके बोझ को ले लीजिए। जिनको रात में नींद नहीं आती, उनको रात में नींद आने लगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, शुगर नॉर्मल हो जाए। पिता परमेश्वर, जिसके कार्यस्थल पे कोलाहल है, अशांति है, वहां शांति दीजिए। बाकी कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल से काम होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, जिसका पैसा रुका हुआ, आशीष रुकी हुई है, वो पैसा आ जाए। जो बंद दरवाजा है वो खुल जाए। जब आप बंद दरवाजे को खोल सकते हैं तो खुले दरवाजे को बंद भी कर सकते हैं। हर एक शैतानी दरवाजा बंद हो जाए और हर एक आशीष का दरवाजा खुल जाए। पिता परमेश्वर, आपके लोगों में एक नई उम्मीद आए, आपका आत्मा लोगों को छुए जो सुन रहे हैं और चाहते ये बार बार सुने पिता परमेश्वर, और अपने वादों को पूरा कर अपनी सामर्थ्य ले। लोगों के घरों का उद्धार हो जाए पिता परमेश्वर। जिनकी प्रॉपर्टीज फंसी हुई है, प्रभु यीशु मसीह उनकी प्रॉपर्टीज निकल आए। आप उन पर दया करें, यीशु मसीह कृपा करें, शांति दें। जो नाउम्मीद हो चुके हैं उनके अंदर उम्मीद डाल दीजिए, विश्वास भर दीजिए, किसी को लज्जित ना होना पड़े और वो अपने आपके सामर्थी हाथ को अपने जीवन में देखने पाए। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।